नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 1 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 1 में क्या जरा है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। यहाँ पे आपको कुछ कथन दिए गए, उन कथन को आपको बताना है कि सत्य है या फिर असत्य। ये प्रश्न आपके बहुत ही ज्यादा सरल है। ये प्रश्न आपको सरल तभी लगेगा जब आपको ये परिभाषाएं पता होगी। यदि आपको ये परिभाषाएं नहीं पता है तो ये आपके प्रश्न सरल नहीं होने वाला है। देखिएगा सबसे पहले आयत की आपको परिभाषा पता होनी चाहिए कि आयत की भुजाएं, कोण और विकर्ण कैसे होते हैं। उसके बाद में आपको वर्ग की भुजाएं, कोण और विकर्ण कैसे होते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद में आपको पतंग की भुजाएं, कोण और विकर्ण के बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद में आपको समचतुर्भुज की भुजाएं, कोण और विकर्ण के बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद में आपको समांतर चतुर्भुज के भुजाएं, कोण और विकर्ण के बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद में आपको यहाँ पे समलंब चतुर्भुज के भुजाएं, कोण और विकर्ण के बारे में पता होना चाहिए। ये यदि आपको परिभाषाएं पता है तो आप इस प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो। और यदि आपको इन परिभाषाओं की पीडीएफ चाहिए तो नीचे आपको लिंक व्हाट्सएप ग्रुप का दिया गया, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। वहां पे आप मुझे पूछिएगा कि सर कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.4 की परिभाषाओं की पीडीएफ भेजिएगा, तो वहां पे मैं आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में भेज दूंगा। उसको देखकर आप अपनी कॉपी में लिखकर भी अच्छे से याद कर सकते हो। तो आइएगा बिल्कुल सरल तरीके से हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लिखेंगे हल। अब यहां पे हम पहले ए को सोल्व कर रहे हैं तो यहां पे हम लिखेंगे ए कथन। अब देखिएगा ए कथन में कहा जा रहा है सभी आयत वर्ग होते हैं। तो ध्यान से देखो, आपको देखना है वर्ग की सभी विशेषताएं यदि आपके आयत में है तो सभी आयत क्या हो जाएंगे, वर्ग हो जाएंगे। विशेषता आपको किसकी देखनी है, वर्ग की देखनी है। वर्ग की सभी विशेषता आयत में होगी तो ये आपके कथन सत्य हो जाएगा, अन्यथा आपके असत्य है। तो सबसे पहले आपको यहां पे वर्ग की विशेषता देखनी है। वर्ग की विशेषता क्या है, चारों भुजाएं समान है। तो बताओ क्या आयत की चारों भुजाएं समान है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं समान नहीं होती है। तो पहली बात से ही आपको भुजाओं से पता चल गया कि सभी आयत वर्ग नहीं होते। तो यहां पे लिखेंगे ये कथन कैसा हो जाएगा आपके, असत्य। तो यहां पे लिखेंगे असत्य। अब देखो बी कथन को सोल्व करते हैं, यहां पे लिखेंगे बी। अब देखो बी में कहा जा रहा है सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। चेक क्या करना आपको, चेक आपको करना है समांतर चतुर्भुज की जितनी भी विशेषताएं वो सभी आपके किस में होनी चाहिए, समचतुर्भुज में होनी चाहिए। तो ये कथन सत्य हो जाएगा, अन्यथा आपके असत्य हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की आपको विशेषता देखनी है। ये आपके समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज की भुजाओं की विशेषता है आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती है। तो इसको आपको किससे तुलना करनी है, समचतुर्भुज से। तो समचतुर्भुज की भुजाएं देखिएगा सभी भुजाएं बराबर होती है। तो यहाँ पे आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो सभी भुजाएं बराबर होती है, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो ही जाएगी। साथ ही सभी भुजाएं क्या हो जाएगी, समांतर भी हो जाएगी। तो पहली विशेषता है। दूसरी कोणों की विशेषता चेक करिए, यदि पहली विशेषता चेक होती है दूसरी चेक करो, तीसरी चेक करो, यदि तीनों ही समान है इसका मतलब कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। और कोई भी एक विशेषता समान नहीं है तो कथन असत्य हो जाएगा। कोणों की विशेषता देखो, आमने सामने के कोण बराबर व आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे समचतुर्भुज में देखो आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो बराबर होते हैं इसका मतलब सभी कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। और उनका योग कितना हो जाएगा, आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। तो दूसरी विशेषता भी इसमें शामिल है। तीसरी विशेषता चेक करो, विकर्ण। विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। और एक्स्ट्रा और विशेषता है कि समकोण पर समद्विभाजित। एक्स्ट्रा विशेषता हो सकती है लेकिन कम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज की सभी विशेषताएं किसमें, समचतुर्भुज में। इसका मतलब ये कथन की बी आपके क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे बी में लिखेंगे सत्य। अब यहां पे चेक करते हैं कथन सी को। कथन सी में कहा जा रहा है सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। तो यहां पे आपको समचतुर्भुज की सभी विशेषता चेक करने के वर्ग में है कि नहीं है, और दूसरी आपको आयत की सभी विशेषता चेक करने के वर्ग में है या फिर नहीं। दोनों की विशेषता यदि वर्ग में हो गई तो ये कथन सत्य हो जाएगा, अन्यथा आपके गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके समचतुर्भुज की विशेषता चेक करते हैं कि वर्ग में है या फिर नहीं। तो समचतुर्भुज को देखो, ये आपके समचतुर्भुज, और इसकी भुजाएं देखिए सभी भुजाएं बराबर होती है। तो क्या वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, चारों भुजाएं समान होती है। तो ये कथन आपके सत्य है, पहली बात सही है। दूसरी देखो
आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो देखो वर्ग में आमने सामने कोण बराबर होते हैं कि नहीं, प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसका मतलब सभी कोण आपके समकोण है 90 डिग्री के, तो आमने सामने कोण बराबर हो ही जाएंगे। उसके बाद में तीसरी विशेषता देखो, विकर्ण क्या है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पे देखो इसमें समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और उसके साथ साथ में दोनों विकर्ण बराबर भी है, तो एक्स्ट्रा विशेषता भी है। इसका मतलब सभी वर्ग आपके क्या होते हैं, समचतुर्भुज तो होते ही है। उसके साथ साथ में आपको और पूछा गया है कि आयत होते हैं कि नहीं, तो यहाँ पे आयत की सभी विशेषता यदि वर्ग में हो गई तो कथन सत्य हो जाएगा, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी विशेषताएं यहाँ पे आपके वर्ग में थी। अब यहाँ पे देखो आयत की चेक करनी है, तो आयत की देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो देखो वर्ग में चारों भुजाएं बराबर है, इसका मतलब ये भी बात सही है। प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो वर्ग का भी प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये भी विशेषता शामिल है। विकर्ण, दोनों विकर्ण बराबर व समद्विभाजित करते हैं, इसके भी विकर्ण क्या है, आपके प्रत्येक दोनों विकर्ण बराबर व समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर आपके दोनों बराबर है, तो ये आपके अलग से विशेषता भी शामिल है, तो आयत की सभी विशेषता वर्ग में है। इसका मतलब ये कथन आपके क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि समचतुर्भुज और आयत की सभी विशेषता किसमें थी, वर्ग में थी, और वर्ग की कुछ एक्स्ट्रा विशेषताएं भी थी, तो ये आपके कथन सत्य हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे सी और ये हो जाएगा आपके सत्य। अब यहां पे चेक करते हैं डी कथन को। डी में कहा जा रहा है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, इसका मतलब समांतर चतुर्भुज की कोई भी विशेषता आपके वर्ग में नहीं होनी चाहिए, तो आपके कथन सत्य हो जाएगा। यदि समांतर चतुर्भुज की विशेषताएं वर्ग में हो गई तो ये आपके कथन असत्य हो जाएगा। तो सभी सबसे पहले क्या करेंगे, समांतर चतुर्भुज की विशेषता देखेंगे वर्ग में है या फिर नहीं। तो समांतर चतुर्भुज की विशेषता पहली है आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती है, तो बताओ वर्ग में होती है कि नहीं, वर्ग में चारों भुजाएं समान है, इसका मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई और सभी समांतर हो गई, तो पहली विशेषता आपके है, इसका मतलब बहुत सही है। लेकिन आपके प्रश्न में कहा कि ऐसा कोई भी बात सही नहीं। दूसरी विशेषता चेक कर लो, दूसरे आपके कोण के आधार पर देखो, आमने सामने के कोण बराबर और आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो कोण देखो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो आमने सामने कोण बराबर हो गए और उसके साथ साथ में क्या है, आसन कोणों के योग आपके 180 डिग्री हो जाए, क्योंकि 90 डिग्री के तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा आसन कोणों के योग, बिल्कुल सही है। दो विशेषताएं भी शामिल। तीसरी विशेषता भी चेक कर लो, विकर्ण देखो समांतर चतुर्भुज विकर्ण क्या है, समद्विभाजित करते हैं, और इसके विकर्ण समद्विभाजित भी करते हैं और उसके साथ साथ विकर्ण बराबर भी होते हैं और समकोण पर भी समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज की सभी विशेषताएं वर्ग में, इसका मतलब ये कथन गलत लिखा हुआ है। कथन क्या होना चाहिए, कथन होना चाहिए कि सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, तो कथन सत्य हो जाता, लेकिन यहां पे कह रहा है कि नहीं होते, इसका मतलब ये गलत बात है, तो यहां पे हम लिखेंगे असत्य। कौन सा, डी कथन क्या हो जाएगा आपके, असत्य। ओके, अब यहां पे अगले कथन की तरफ चलते हैं। अगले कथन में कहा जा रहा है सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है, तो समचतुर्भुज की सभी विशेषता किसमें होनी चाहिए, पतंग में होनी चाहिए। तो आइएगा चेक करते हैं, यहां पे देखो समचतुर्भुज ये रहा, सभी भुजाएं बराबर होती है, क्या पतंग में सभी भुजाएं बराबर है, तो यहां पे देखिएगा आसन भुजाओं के युग्म बराबर होते हैं, सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। इसका मतलब ये भुजाओं से पता चल गया कि सभी समचतुर्भुज पतंग नहीं होते, तो यहां पे लिखेंगे ये आपके ई कथन हो जाएगा। ई कथन में आपके क्या हो जाएगा, ये आपके असत्य हो जाएगा। अब अगला कथन देखते हैं, अगला कथन आपके कौन सा हो जाएगा, ई हो गया। एफ है सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, यानी पतंग की सभी विशेषता किसमें होनी चाहिए, समचतुर्भुज में। तो आइएगा पतंग की सभी विशेषता चेक करते हैं समचतुर्भुज में है या नहीं। यहां पे कहा जा रहा है आसन भुजाओं के युग्म बराबर है, आसन भुजा मतलब दो पास पास भुजाओं के लंबाई आपके बराबर है, जबकि समचतुर्भुज में सभी भुजाएं बराबर है, इसका मतलब पास पास वाली भुजाएं बराबर अपने आप हो जाएगी, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है तो पास पास वाली बराबर होगी, होनी ही है। आई बात समझ में। अब दूसरी चेक करो, कोणों का एक युग्म बराबर होता है, तो यहां पे देखो इसके कोण क्या है, आमने सामने कोण बराबर होते हैं, एक युग्म बराबर होता है और इसमें आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब इसके तो दो युग्म बराबर होते हैं, एक एक्स्ट्रा विशेषता भी है, तो ये भी विशेषता शामिल है। उसके बाद में देखो समकोण पर काटते हैं, तो इसके विकर्ण कहां पर काटते हैं, ये भी आपके समकोण पर काटते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा और विशेषता लिखा पड़ा है, समद्विभाजित भी करते हैं, ये एक्स्ट्रा विशेषता है। इसका मतलब ये कथन आपके क्या है, सत्य है, क्योंकि पतंग की सभी विशेषता किसमें, समचतुर्भुज में। तो यहां पे हम लिखेंगे ये आपके कथन कौन सा हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे एफ और ये आपके कथन क्या हो जाएगा, सत्य। आई बात समझ में। अब एफ के बाद में आपके जी कथन, जी कथन को अच्छे से देखते हैं, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। क्या कहा जा रहा है, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, यानी समलंब चतुर्भुज की सभी विशेषता किसमें होनी चाहिए, समांतर चतुर्भुज में। तो यहाँ पे देखो ये आपके समलंब चतुर्भुज, इसकी सभी विशेषता समांतर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो
दो भुजाएं समांतर होती है, इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती है, इसमें तो चारों भुजाएं समांतर होती है, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा दो भुजाएं और भी समांतर होती है, ये तो अच्छी बात है, ये विशेषता शामिल है। कोण देखो, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसके कोण देखो आमने सामने कोण बराबर व आसन कोणों का 180 डिग्री योग होता है, तो ये भी विशेषता शामिल है। उसके बाद देखो विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, इसके विकर्ण भी समद्विभाजित करते हैं, इसका मतलब समलंब चतुर्भुज की सभी विशेषताएं समांतर चतुर्भुज में होती है, इसका मतलब ये कथन भी आपके क्या है, सत्य है। तो यहां पर आपका जी कथन है वो क्या है, सत्य है, क्योंकि समलंब चतुर्भुज की सभी विशेषताएं समांतर चतुर्भुज में होती हैं, तो यहां पे लिखेंगे जी और ये भी कथन हो जाएगा सत्य। अब यहां पे लास्ट कथन बचा है, सभी वर्ग समलंब होते हैं। आपसे प्रश्न पे क्या पूछा रहा है, सभी वर्ग समलंब होते हैं, समलंब की सभी विशेषताएं वर्ग में होनी चाहिए। तो आइएगा चेक कर लेते हैं, यहाँ पे देखो ये रहा आपके समलंब, अब इस समलंब की सभी विशेषताएं किसमें होनी चाहिए, वर्ग में। देखो कहा जा रहा है दो भुजाएं समांतर होती है, तो बताओ वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है और सभी भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। पहली विशेषता तो सही है। दूसरी देखो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे देखो प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी सभी कोण 90-90 डिग्री के, तो पास पास वाले कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा, तो ये भी कथन सत्य है। उसके बाद में देखो विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, उसके साथ साथ समकोण भी है, बराबर भी है, एक्स्ट्रा विशेषता भी है, इसका मतलब ये भी कथन आपके सत्य है। क्यों है सत्य, क्योंकि समलंब की सभी विशेषता किसमें, वर्ग में। तो यहाँ पे लिखेंगे एच कथन भी आपके क्या हो जाएगा, सत्य। यहीं तक ही आपको इस प्रश्न को उत्तर लिखना था। ANS उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। साथ ही आपको यदि इस प्रश्नावली के नोट्स चाहिए तो अभी तक भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, वहां पे मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि सर प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नावली जो यहाँ पे परिभाषा है इनकी PDF भेजेगा, तो वहां पे मैं बिल्कुल फ्री में आपको PDF भेज दूंगा। वहां पर आप इन परिभाषाओं को लिखकर अच्छे से अपनी कॉपी में लिख देना और अच्छे से याद कर लेना, और उसके बाद में आपके प्रश्नावली 3.4 को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।